हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 3, जिसका की नाम है रायनेराज ट्रायम्फेट का ब्रेकडाउन। अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि लास्ट वीक का एपिसोड एक बैंगर एपिसोड था और आज के इस एपिसोड में हमें लास्ट एपिसोड में दिखाए गए इवेंट्स का फॉलो अप मिला और लास्ट एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी एक हाईली रेटेड बहुत बढ़िया एपिसोड है। अब चलिए इस एपिसोड के ब्रेकडाउन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा कि इस वीडियो में बहुत डिटेल में हम लोग हर इवेंट को कवर करेंगे, तो इसमें होंगे बहुत सारे स्पॉइलर। तो अगर आपने अब तक एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके एपिसोड देखो, फिर आके ये वीडियो देखना। ऑल्सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस और ब्रेकडाउन अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो, ताकि यूट्यूब इसे एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह ले। और बस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन। तो इस एपिसोड में हमें दो मेजर प्लॉट फॉरवर्ड होते हुए दिखे। सबसे पहला तो हमें एक दिखा जो डेरॉन के अराउंड घूम रहा था पूरा प्लॉट की वो डेरॉन है, वो क्या हो रहा है, ऑर्मंड हाईटावर की आर्मी क्या कर रही है, डेमन उसके साथ क्या करना चाह रहा है, रेनेरा उसके साथ क्या करना चाह रही है। जबकि दूसरा जो प्लॉट था वो ये था एक नए किंग को वेस्टेरोस में क्या क्या स्ट्रगल झेलना पड़ता है, खास करके एक फीमेल क्वीन को। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग इन दोनों प्लॉट्स को अलग करके आराम से एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वीन स्ट्रगल से। इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि लैनिस्टर्स ने जो किंग्स लैंडिंग का सारा गोल्ड है वो अपने पास रख लिया है, विच मीन्स कि जो ट्रेजरी है किंग्स लैंडिंग का यानी रेनेरा का वो अब खाली हो चुका है, जिसके कारण जो रेनेरा है वो क्वीन हो के भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे रेनेरा ये कहती है कि उसको उसका कोरोनेशन चाहिए एकदम एकदम ग्रैंड लेवल पे, ताकि लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर पाए, वो जान पाए कि अब एगोन उनका राजा नहीं है, अब रेनेरा ही लीगली उनकी क्वीन है। हालांकि यहाँ पे कॉलेज वेलेरियन और बाकी लोग कहते हैं कि इतना गोल्ड या इतना पैसा अभी नहीं है किंग्स लैंडिंग के पास, आयरन थ्रोन के पास, कि वो इतना बड़ा कोरोनेशन या कोई भी इवेंट कर पाए। आगे हम लोगों को एपिसोड में दिखता है कि जो रेनेरा है वो जा रही है एलिसेंट से मिलने, लेकिन उस वक्त वहां बहुत सारे स्टाफ रेनेरा को घेर लेते हैं। इनमें से एक स्टाफ ये बोलता है कि जो रैट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, इनफैक्ट उन्होंने कैंडल्स खा लिए हैं, कैंडल्स के ब्लॉक्स खा लिए हैं, जिसके कारण अब रेड कीप में अंधेरा हो जाएगा अगर इसका रिजोल्यूशन नहीं किया गया। खैर हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जो रेनेरा है वो इतने सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सुन भी नहीं पा रही है और वो महसूस कर रही है कि एक क्वीन, एक किंग होना कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो रेनेरा है वो एलिसेंट के पास गई है और एलिसेंट से पूछती है कि आयरन थ्रोन का पूरा गोल्ड यानी मेरा पूरा गोल्ड कहाँ है। इस पे एलिसेंट कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम क्योंकि उसे बताया नहीं जाता था एमंड क्या डिसीजंस ले रहे हैं। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान रेनेरा एलिसेंट पे ही गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने आधा अधूरा थ्रोन मुझे दिया है, जिस पे एलिसेंट कहती है कि उसने जो कुछ भी हो सकता था उससे उसने किया, स्टिल तुमने हमें बंदी बना के रखा है, तुम हमें फ्री नहीं कर रही हो। जिस पे रेनेरा एलिसेंट को यह बोलती है कि एलिसेंट को तब छोड़ दिया जाएगा जब एमंड मिल जाएगा उन्हें, लेकिन तब तक के लिए वो लोग एलिसेंट को रेड कीप में ही बंदी बना के रखेंगे। और इतना कह के रेनेरा वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद अब वो मिलती है हाईसेप्टॉन से। अब रेनेरा ने हाईसेप्टॉन को मिलने के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि ये वही हाईसेप्टॉन है जिन्होंने एगोन द सेकंड का कोरोनेशन किया था। अब चूंकि एगोन द सेकंड का कोरोनेशन या फिर अनॉइंटमेंट इन्होंने ही किया था, तो टेक्निकली अगर यही रेनेरा का भी कोरोनेशन कर दें तो लोगों में ये विश्वास हो जाएगा कि रेनेरा ही राइटफुल क्वीन है। अब सबसे पहले हम लोग को ये समझिए कि ये अनॉइंटमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, जो फेथ ऑफ 7 है, जो कि मेन रिलीजन है वेस्टरोस का, वो जब विश्वास जताता है किसी किंग या किसी क्वीन पे, किसी रूलर पे, तो इसे अनॉइंटमेंट कहते हैं। विच मीन्स कि जो हाई सेप्टन है, जो फेथ है, वो अपना ट्रस्ट इस रूलर में, इस किंग में दिखाता है और इससे ये जाहिर होता है कि यही रियल किंग है, यही वर्दी टू रूल है। हालांकि जो हाई सेप्टन है वो मना कर देते हैं रेनेरा को कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, वो तुम्हारा कोरोनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने एगोन का कोरोनेशन किया था और लोगों से कहा था कि एगोन इज वर्दी टू रूल देम। अब अगर वो तुरंत आके कहेंगे कि नहीं रेनेरा इज नाउ योर क्वीन, तो ये लोगों में उनका ट्रस्ट कम हो जाएगा, उनकी बातों का वैल्यू कम हो जाएगा। जिस पे रेनेरा ये जवाब देती है कि वो वर्दी टू रूल है क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, और वो कहते कहते यह कह देती है कि ड्रैगन्स ने उसे चुना है। और इस बात से हाई सेप्टन बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ड्रैगन्स हैं ये ब्लैक मैजिक से, डार्क मैजिक से पावर के लस्ट को मिटाने के लिए बनाए गए थे, पावर के भूख को मिटाने के लिए बनाए गए थे, कभी भी गुड फेथ से नहीं बनाए गए थे। इसीलिए फेथ ऑफ 7 ड्रैगन्स के पावर में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें किंग क्वीन नहीं मानूंगा। और इतना कह के वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो रेनेरा को फिर से एक धमकी देके जाते हैं कि रेनेरा गलती से भी फेथ के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करे, ये उसके लिए सही नहीं होगा। इसके बाद यहाँ सीन खत्म हो जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जो रेनेरा है वो कॉर्लिस वेलेरियन, एडम ऑफ हल और एलन ऑफ हल के साथ डिनर कर रही है। यहाँ पे कॉर्लिस वेलेरियन रेनेरा को ये बताता है कि ये दोनों मेरे बास्टर्ड सन है और अब मैं इन्हें लेजिटिमाइज करना चाहता हूँ, लेकिन ये पावर मेरे पास नहीं है। अगर क्वीन
जो आयरन थ्रोन पे बैठी है वो क्वीन अगर इन्हें लेजिटिमाइज कर दे, इन्हें वेलेरियन टाइटल दे दे, तो बाकी के सारे लोग इस भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जिस पे रेनेरा कुछ बोलती तो नहीं है, वो पहले तो एडम और एलन को बहुत ज्यादा थैंक्स करती है उसका सपोर्ट करने के लिए, लेकिन लेजिटिमेसी की बात पे वो कुछ बोलती नहीं है। और इसके बाद हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि रेनेरा अपने कमरे में सोने गई है, लेकिन उसे वहां अकेलापन लगा है, विच मीन्स कि अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। हमें मालूम चल चुका है कि इतना कुछ उसके साथ हो रहा है एक ही दिन में, जिसका स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर पा रही है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसको दिखता है कि वो अकेले है, तो इसके कारण वो एक लैंप लेके वहां से निकलती है और रेड कीप के गलियारों से होते हुए डेमन के कमरे में जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिटेल है कि जब हम लोग रेड कीप के गलियारों को देखेंगे तो ये प्रॉपर अंधेरे में डूबा हुआ है। कुछ देर पहले एक स्टाफ ने आकर रेंडा को ये बताया था कि जो रैट्स हैं उन्होंने वैक्स के क्यूब्स, वैक्स के ब्रिक्स खा लिए, विच मींस कैंडल्स खत्म कर दिया है और अब रेड कीप अंधेरे में चला जाएगा, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है कि रेड कीप में पूरा अंधेरा है। ये सिर्फ एक लैंप लेकर रेंडा वहां से जा रही होती है और वो जाती है डेमन के कमरे में और डेमन के बाहों में सर रख के सो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि रेनेरा अब रेडी हो रही है अपना क्राउन पहन के प्रॉपर क्वीन वाले अटायर में, एड्रेस करने के लिए लोगों को, जहां पे लोग आएंगे और उनसे कंप्लेन रखेंगे और ये उसे सोल्व करेगी। लेकिन इस सीन के दौरान हमें ये मालूम चलता है कि प्रॉपर जो इतने समय से इतना स्ट्रेस जो रेनेरा झेल रही थी, इसके कारण उसके पीरियड्स बहुत जल्दी आ गए। अब वो कहती है आई एम ब्लीडिंग, और इसी ये पूरा स्ट्रेसफुल सीन हमें दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अब वो थ्रोन पे बैठी है। यहाँ पे जो शो है वो हमें बताना चाहता है कि डिस्पाइट बीइंग इन अ डिमेंशनल साइकिल, उसे रूल करना पड़ेगा, उसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना पड़ेगा, क्योंकि नाउ सी इज नॉट जस्ट अ मदर और वुमेन, सी इज नाउ अ क्वीन। और ये हमेशा से वो चाहती थी, अब उसे इस सारे स्ट्रगल के साथ रहना पड़ेगा। खैर, अब हमें आगे दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन लेके आए हैं, जिसमें दो मेजर कंप्लेन जो हमें सुनाए जाते हैं वो ये है कि जो पहले एक ओल्ड लेडी आती है वो बताती है कि जो फूड है लोगों के लिए वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इतने समय से लंबा वॉर चल रहा था, ब्लॉकेड हो रखा था। अब उन सारे कारण जो रिसोर्सेज हैं, जो फूड है वो कम हो चुका है। इनफैक्ट जो बचे हुए भेड़ हैं उन्हें ड्रैगन को खिलाने के लिए ले दिया जा रहा है, जिसके कारण न पहनने को कपड़ा है और न खाने को मीट फूड। अब रेनेरा यहाँ पे बोलते हैं इसको वो सोल्व करेगी, लेकिन अगला जो कंप्लेन आता है वहां पे ये लेडी बताती हैं कि जो जितने भी बड़े लॉर्ड्स हैं किंग्स लैंडिंग के आसपास के, उन्होंने जैसे ही किंग्स लैंडिंग का ब्लॉकेड हुआ था वॉर के टाइम पे, उन्होंने सारे रिसोर्सेज को पाइल अप करके अपने अपने हाउसेज में छुपा लिया, अपने अपने कैसल्स में छुपा लिया, विच मीन्स कि उन्होंने जमाखोरी कर दी, जिसके कारण आम लोगों तक, जो गरीब हैं उनके तक कोई भी रिसोर्स पहुंच नहीं रहा और वो लोग भूखे मर रहे हैं। अब रेनेरा यहाँ पे क्या करेगी ये सोच के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है अगेन, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो भी लॉर्ड्स हैं यही तो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं फॉर बीइंग अ क्वीन। अगर ये लोग के खिलाफ हम जाएंगे तो हम क्वीन कैसे रह पाएंगे। लेकिन स्टिल ये पूरा स्ट्रेस का काम चल रहा होता है। जो भी उसके जो स्मॉल काउंसिल है वो उसके साथ वो मीटिंग कर रही होती है, वो लोग आपस में डिबेट कर रहे होते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मिसारिया एक सवाल पूछती है रेनेरा से कि अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे फादर होते तो वो क्या करते, जिस पे रेनेरा जवाब देती है कि शायद एक बैंक्वेट। जिसके बाद हमें अगला जो सीन दिखाया जाता है जिसमें रेनेरा एक ओपन हॉल में, रेड कीप के ओपन हॉल में गई है, जहां खड़े हैं उल्फ द वाइट, ह्यू हैमर और एडम ऑफ हल। ये तीनों यहाँ पे खड़े हैं फॉर देयर नाइटहुड। ये उनके नाइटहुड का समय है, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ गलेट और जो भी अभी तक किया है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। अब वेस्टरोस के ट्रेडिशन के हिसाब से जब भी कोई आम इंसान या वॉरियर नाइट बनता है, नाइटहुड प्राप्त करता है, तो उसे एक स्टाइल दिया जाता है, जैसे उसके नाम के आगे एक टाइटल लगाया जाता है। जैसे एगोन का था एगोन द कॉन्करर, जैसे नाइट ऑफ सेवन किंगडम में डंकन का था सर डंकन द टॉल। उसी तरह रेनेरा यहाँ पे इन तीनों को भी अपना एक स्टाइल चुनने को कहती है, जिस पे पहले तो हमें दिखाया जाता है कि जो उल्फ है वो चाहता है कि उसे टारगेरियन टाइटल मिले, लेकिन रेनेरा उस पर मना कर देती है। जिसके बाद वो चाहता है कि वो व्हाइट टाइटल लेगा, विच मीन्स कि अब वो कहलाएगा उल्फ द व्हाइट। ह्यू ये कहता है कि उसे हैमर टाइटल चाहिए, क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ के फैमिली से है और नाउ अब वो ह्यू हैमर के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद रेनेरा खुद से एडम को एडम ऑफ हल बुलाती है, और ये सुन के एडम कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है, मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेनेरा यहाँ पे उसे एडम वेलेरियन बोलेगी और उसे लेजिटिमाइज करेगी। लेकिन खैर ऐसा नहीं होता है और डेमन इन तीनों को नाइटहुड देता है। हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ भी नाइटहुड के लिए सेम वही फ्रेजेस यूज किए जा रहे हैं जो नाइट ऑफ सेवन किंगडम में भी किए गए थे, और ये एक एक करके तीनों नाइट्स को नाइटहुड देते हैं। जिसके बाद इन्हें कहा जाता है कि अब ये लोग अपनी क्वीन के सर्विस में नाइट हैं, और इन तीनों के टाइटल के आगे सर लगाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रेनेरा है इनको नाइटहुड देने के बाद यहाँ से जा ही रही थी कि तभी ह्यू द हैमर वहां आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें रहने के लिए भी कोई जगह चाहिए होगा और उन्हें लिविंग के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। जिसपे रेनेरा ये कहती है कि राइट नाउ उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके ट्रेजरी में कुछ नहीं है, ना उसके सपोर्ट में कोई है। तो एक बार जब वो कुछ आ जाए तो उन्हें वो विसेन्या हिल पे रहने के लिए एक कैसल या फिर एक छोटा सा घर दे देगी। इसके बाद हमें आगे सीन दिखाया जाता है जिसमें रेनेरा के पास एलिसेंट आती है, वो रिक्वेस्ट करती है रेनेरा से कि प्लीज उसके फादर ओटो हाईटावर के जो रिमेन्स हैं वो उसे दिए जाएं, ताकि वो उसे हाईटावर भेज पाए और उसे दफन कर पाए उसकी माँ के रिमेन्स के बगल में। यहाँ पे रेनेरा उसके लिए एग्री कर जाती है, और रेनेरा मौका देख के एलिसेंट से एक सवाल पूछ लेती है कि जब उसके पिता यानी किंग विसेरिस किंग थे
और वो इल थे यानी बीमार थे, वो अपनी कोर्ट अपने काउंसिल को संभाल नहीं पा रहे थे, तब एलिसेंट उसे संभालती थी। तो रेनेरा ये पूछती है कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता था जिसमें जो आम लोग है, स्मॉल फोक है, वो सफर कर रही है, तो एज अ क्वीन उस समय तुम्हारा डिसीजन क्या होता? एलिसेंट यहाँ पे बहुत अच्छा बात बोलती है कि तुम सबको नहीं चुन सकती हो, तुम्हें कुछ चॉइसेस ऐसे लेने होंगे जो तुम नहीं चाहती हो। एलिसेंट ये कहती है कि या तो तुम रेनेरा बन के रहो या फिर तुम क्वीन बन के रहो। कई बार तुम्हें अपना मुंह फेर लेना होगा जब लोग सफर कर रहे होंगे और मर रहे होंगे। इस पे रेनेरा कहती है कि नहीं, वो कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेगी, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी इस प्रॉब्लम से निकलने का। और इसके नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लॉर्ड्स थे अगल बगल के छोटे छोटे टाउन्स के, उन सबको यहाँ बुलाया गया है फॉर अ फीस्ट। एक छोटा सा फीस्ट हो रहा है जिसमें सभी को दावत पे बुलाया गया है और ये लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे सभी लोग एक जगह बैठे हुए हैं और उन लोगों के लिए खाना आता है। लेकिन खाने में जो आता है वो बहुत ही लो क्वालिटी फूड आता है, विच मीन्स कि शायद रैबिट या फिर माउस दिख रहा है, उसका मीट है, हम एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं, शायद ये रैबिट है या फिर शायद माउस है। बट ये देख के जो लॉर्ड्स हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना खाने की आदत है, वो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं रेनेरा को, ये कैसा स्वागत है, ये कैसा फीस्ट के लिए हमें बुलाया गया है। जिस पे रेनेरा ये कहती है कि ये वही खाना है जो हमारे सिटी के स्मॉल फोक यानी कॉमन फोक खा रहे हैं, और वो लोग ये खाने पे मजबूर इसलिए हैं क्योंकि आप सभी लॉर्ड्स ने जितना भी गोल्ड है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, फूड है, वो सबका स्टॉक कर लिया है अपने अपने कैसल्स में। अब रेनेरा यही नहीं रुकती, रेनेरा ये भी बोलती है कि आप लोग जब यहाँ मौजूद हैं तब आप सभी के कैसल्स में मेरे गोल्ड क्लोक्स गए हैं और वो सारा गोल्ड और सारा जो भी रिसोर्स आप लोगों ने इलीगली स्टॉक किया है उन सबको लेके आएंगे और वो सारा चीज हम लोग बांटेंगे आम लोगों के बीच में। अब ये डिसीजन लेने के बाद रेनेरा यहाँ से निकलती है, तभी वहां आते हैं लॉर्ड टॉरेन मैंडरली हाउस से, और वो यहाँ पे काइंड ऑफ रेनेरा को थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करते। वो ये कहते हैं कि शायद जब तुम लोग आम लोगों की हेल्प करोगी तो वो ये भूल जाएंगे कि असल में उनका ये हालत, उनके ऊपर खाने का कमी इसलिए हुआ क्योंकि इन फर्स्ट हैंड रेनेरा ने ही पूरे किंग्स लैंडिंग का ब्लॉकेड करवाया था जब वो ड्रैगन स्टोन पे क्वीन थी, और उसके इसी ब्लॉकेड के कारण ये फूड का शॉर्टेज और सभी चीजों का शॉर्टेज हुआ और लॉर्ड्स ने सब कुछ अपने अंदर स्टॉक अप कर लिया था। खैर रेनेरा को इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे जो स्टॉक्स हैं, सारे जो फूड, गोल्ड, इन सभी चीजों का स्टॉक आ चुका है किंग्स लैंडिंग में यानी रेड कीप में, और रेनेरा और रेड डेमन उसे देख के बात कर रहे हैं। डेमन ये कहता है कि ये सभी चीज करने से कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक टेम्पररी उपाय है। आज तुम ये सारा फूड इन लोगों को दे दोगी, लेकिन कल क्या होगा, आगे के दिन क्या होगा, तुम्हें एक प्रोमिनेंट सोर्स चाहिए। जिसपे रेनेरा कहती है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। यहाँ पे रेनेरा का प्लान ये है कि सबसे पहले वो डेमन को वेल भेजेगी, क्योंकि वहां की जो लेडी है, लेडी जेन एरन, उनका कुछ कर्ज है आयरन थ्रोन और रेनेरा के लिए, तो वो वहां से गोल्ड लेगी। बाकी वो सभी बड़े लॉर्ड्स को सेम तरह से फीस्ट पे यहाँ बुलाएगी अपने सामने और उन्हें बेंडनी और गोल्ड देने को कहेगी। हालांकि यहाँ पे डेमन एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि तुम इन सब छोटे मोटे चीजों में क्यों पड़ी हो, तुम कॉन्करर करने आई हो। जब एगोन ने सिर्फ 3 ड्रैगन के साथ ये पूरा वेस्टरोस कॉन्कर कर लिया, तो अब तुम्हारे पास तो 6 बड़े ड्रैगन है। तुम बहुत आसानी से पूरा वेस्टरोस, पूरा नॉर्थ, इनफैक्ट पूरा एसोस भी कॉन्कर कर सकती हो। और इस पॉइंट पे छोटा सा डिबेट होता है रेनेरा और डेमन के बीच। यहाँ पे रेनेरा ये कहती है कि उसके जो फादर थे किंग विसरेस, वो कहा करते थे कि ड्रैगन का जो पावर है वो बहुत मैसिव पावर है, इसका कोई भी केयरलेसली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर तुम्हारे पास ड्रैगन है तो तुम कॉन्कर कर लो, इसका यूज अच्छे से करना है। डेमन कहता है कि जो किंग विसरेस थे वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, वो ऑनर्ड मैन थे, इसलिए वो ऐसा कहते थे, एक वॉरियर ऐसा नहीं कहता है। खैर ये डिबेट का एंड यहाँ पे होता है कि जो डेमन है वो वेल की ओर जा रहा है, और आगे के एपिसोड में शायद हमें देखने को मिले कि वो सीप स्टीलर से मिले और रेना से मिले, क्योंकि रेना और सीप स्टीलर वेल में ही मौजूद है। खैर उस आर्क में क्या होता है ये तो हम लोग आगे के एपिसोड में जानेंगे। के बाद हमें अगला सीन जो दिखाया जाता है उसमें है कि अब रेनेरा पहुंच चुकी है किंग्स लैंडिंग के आम लोगों के पास, स्मॉल फोक के पास, और वो उन लोगों को कह रही है कि वो उनके लिए लेके आई है फूड और बाकी के सारे रिसोर्सेज, और एक एक करके इन सभी को बांटती है। यहाँ पे हमें दिखता है कि जो लोग हैं वो रेनेरा में अपना विश्वास जताना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि अब एक दिन तो इसने दे दिया, कुछ दिनों के बाद जब ये फूड खत्म होगा और ये सारी चीजें जब रेनेरा उनको नहीं दे पाएगी, तब ये लोग क्या करेंगे। खैर वो सब हम लोग फिर से आगे के एपिसोड में जानेंगे। इसके बाद मेन हमें यहाँ दिखता है कि जो कॉर्लिस वैलेरियन है वो रेनेरा से मिलने आए हैं। वो रेनेरा से कहते हैं कि तुमने एडम को एडम वैलेरियन बोलने की जगह एडम ऑफ हल का दर्जा दिया, व्हिच मीन तुम उसे लेजिटिमाइज नहीं कर रही हो। रेनेरा ये कहती है कि अभी अभी जस्ट मैं क्वीन बनी हूँ, अगर मैं किसी बास्टर्ड सन को लेजिटिमाइज कर दूं तो इससे मेरे ऊपर ये सवाल उठेगा कि शायद मैंने भी अपने बास्टर्ड सन्स पे को ही लेजिटिमाइज किया था, क्योंकि मेरे सन पे भी यही सवाल उठता था कि वो बास्टर्ड्स हैं। जिस पे कॉर्लिस ये कहते हैं कि तुम सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए मेरे हाउस को बदनाम कर रही हो। और कॉर्लिस का गुस्सा यहाँ पे जायज भी है, क्योंकि कॉर्लिस ने अपना सब कुछ गवा दिया है रेनेरा के जीत के लिए। इनफैक्ट हमें यहाँ दिखता भी है कि कॉर्लिस कितने गुस्से में है कि वो कहते हैं कि
जूस जॉफ्री, लूसरिस और जेसेरिस जिनका अभी डेथ हुआ वो सभी के सभी बास्टर्ड्स हैं। तो ये था इस एपिसोड का एक सब प्लॉट जिसमें ये पूरी चीज हो रही थी। एक रेनेरा जो कि नई नई रानी बनी है किंग्स लैंडिंग की, यानी पूरे वेस्टेरोस की, और वो अलग अलग तरह का स्ट्रगल झेल रही थी। ये सारे स्ट्रगल थे इंटरनल इमोशंस, वो क्या सोच रही है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग उससे क्या फेवर मांग रहे हैं, वो लोगों के लिए क्या कर सकती है, इन सभी के अराउंड चल रहा था। लेकिन दूसरा जो मेन प्लॉट था इस पूरे एपिसोड का वो था अराउंड डेरन टारगेरियन। अब हम लोग उस पर बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ऑर्मंड हाईटावर की पूरी आर्मी खड़ी है किसी जगह पे और उनके सामने अकेले दिख रहे थे हमें डेमन टारगेरियन। पहले तो हमें लगता है कि वो अकेला है, लेकिन जब इस शॉट का एंगल बदला जाता है तब हमें दिखता है कि डेमन अकेले नहीं आया है, बल्कि वो अपने ड्रैगन करैक्सिस और साथ में वर्मीथॉर और सिल्वर विंग को भी लेके आया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों ड्रैगन के लिए हाई टावर की आर्मी मिनटों का खेल है उन्हें पूरा जला के खाक करना। इसीलिए ऑर्मंड हाई टावर वहां आते हैं उसके सामने अकेले, और डेमन ऑर्मंड हाई टावर को ये बताता है कि वॉर जो है वो खत्म हो चुका है, तुम्हारे जितने भी अलायंस थे ग्रीन के वो सारे स्कैटर्ड हो चुके हैं, तुम्हारे नेफ्यूज यानी एगॉन और एमन भाग चुके हैं किंग्स लैंडिंग से, और जो रानी है क्वीन रेनेरा अब वो आयरन थ्रोन पे बैठ चुकी है। तो विच मीन्स कि वॉर खत्म है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता हमसे लड़ने का, तुम हमारे सामने बेंड द नी करो और यहाँ से चले जाओ। इतना सुन के ऑर्मंड हाईटावर के मन में कुछ चलता है और वो वहीं पे बेंड द नी कर भी देता है और वहां से जाने भी लगता है अपनी आर्मी को लेके वापस हाई टावर की तरफ। लेकिन तभी डेमन उन्हें रोकता है और बोलता है कि तुम्हारे पास एक और चीज है जो मुझे चाहिए, और वो है डेरॉन टारगेरियन यानी एलिसेंट का सबसे छोटा बेटा। अब ये डेरॉन कौन है और उसे क्यों चाहिए ये तो हम लोग आगे आते हैं, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं कि डेरॉन को लेके कौन आ रहे हैं। यहाँ पे जो लॉर्ड या नाइट आप कह सकते हो जो डेरॉन को लेके आ रहे हैं उनका नाम है जॉन रॉकस्टोन, और ये लॉर्ड है हाउस रॉकस्टोन के, और ये हाई टावर हाउस के सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते हैं। अब दूसरी बात कि डेरॉन डेमन को क्यों चाहिए। सबसे पहली बात तो डेरॉन एलिसेंट का सबसे छोटा बेटा है, तो आगे चल के वो कभी क्लेम करे या चैलेंज करे थ्रोन को, उससे पहले ही वो लोग अपने पास उसे बंदी बनाना चाहते हैं। दूसरी बात कि डेरॉन के पास अपना एक ड्रैगन है जिसका नाम है टेसारियन। अगर डेमन डेरॉन को अपने साथ लेके किंग्स लैंडिंग नहीं जाता है तो हो सकता है कि डेरॉन अपने ड्रैगन टेसारियन पे बैठ के एगॉन के पास चला जाए और उसका लिए आर्मी जुटाने में हेल्प करे, और इसी सारे रीजन के कारण डेमन ने डेरॉन को अपने पास बुलाया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि एपिसोड 1 में जो डेरॉन हमें दिखा था वो ये वाला डेरॉन नहीं है, क्योंकि उसके बाल रेड तरह के थे। अब ये क्या खेल चल रहा है, कौन असली डेरॉन है, ये तो हमें इस एपिसोड के आगे मालूम चलेगा। लेकिन आगे के सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन है वो डेरॉन को लेके किंग्स लैंडिंग आ चुका है, और अब वो रेनेरा उससे सवाल करती है कि तुम्हारे भाई का प्लान क्या है, तुम्हारे अंकल का प्लान क्या है, जिससे रेनेरा को ये समझ में आता है कि ये बच्चा है, अभी तक इसका कोई भी किसी चीज में प्लान नहीं है, और इसीलिए रेनेरा डेरॉन को नहीं मारने का डिसीजन लेती है। वो कहती है मेरा हाफ ब्रदर है और मेरे बाकी के हाफ ब्रदर यानी एगॉन और एमन के साथ किसी भी साजिश में मिला हुआ नहीं है। इसके बाद एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेनेरा पहुंच चुकी है एलिसेंट के पास। वो एलिसेंट को बताती है कि पिछले 2 दिनों से डेरॉन हमारे पास है, तुम्हारा सबसे छोटा बेटा, तुम्हारा यंग बेटा डेरॉन मेरे पास है, इसी रेड कीप में मौजूद है, और मैं उसे मार नहीं रही हूँ, लेकिन क्योंकि वो आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकता है तो मैं उसे वॉल पे भेज रही हूँ। वो नाइट्स वॉच ज्वाइन करेगा और कभी भी आगे किंग्स लैंडिंग के पॉलिटिक्स पे की तरफ देखेगा नहीं। जिस पे एलिसेंट ये कहती है कि जब डेरॉन एक छोटा बच्चा था तभी उसे वार्ड के रूप में हाई टावर के हाउस हाई टावर भेज दिया गया था। उस इतने सालों में वो बस एक बार डेरॉन से मिली है और वो कभी उसे वो माँ वाला प्यार नहीं दे पाई, उसके साथ समय नहीं बिता पाई, और अब रेनेरा ये आके कह रही है कि अब उसे कासल ब्लैक भेजने वाली है, जिस पे एलिसेंट बहुत नाराज हो जाती है। वो रेनेरा से ये कहती भी है कि क्या तुम मेरे बच्चे की जान बख्श रही हो और उसे कासल ब्लैक भेज रही हो, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहूँ। खैर रेनेरा सुनने वाली तो है नहीं। इनफैक्ट वो जाके डेरॉन से यह कहती भी है कि तुम अब नाइट्स वॉच ज्वाइन करोगे और उसके बाद तुम वहीं सर्व करोगे, तुम यहाँ नहीं आओगे। जो डेरॉन है बड़ा शांत शांत है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन रेनेरा क्योंकि वो खुद एक माँ है तो वो डेरॉन को अपनी माँ एलिसेंट से मिलने का एक मौका देती है। वो एलिसेंट को वहां बुलाती भी है, लेकिन एलिसेंट के चेहरे पे मौजूद एक्सप्रेशंस को देख के रेनेरा समझ जाती है कि ये डेरॉन असली नहीं। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो नकली डेरॉन से ये क्वेश्चन करने लगती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम नकली डेरॉन क्यों बने हुए हो, किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा। जिसपे वो नाम लेता है ऑर्मंड हाईटावर का। वो कहता है कि ऑर्मंड हाईटावर ने उसकी रियल मदर को बंदी बना लिया। वो कहा कि अगर तुम ये एक्टिंग नहीं करोगे डेरॉन बनने की तो वो उसकी रियल मदर को हैंग कर देगा, मिच मीन मार देगा। अब इतना कुछ हो ही रहा होता है कि तभी वहां एक गार्ड आता है। वो कहता है कि एक ड्रैगन कीपर आया है टम्बलटन से। वो ड्रैगन कीपर आके रेनेरा को ये बताता है कि टम्बलटन पे एक यंग ड्रैगन ने अटैक कर दिया और उस यंग ड्रैगन के साथ आई थी एक बहुत बड़ी हाई टावर आर्मी, और उस पूरी आर्मी ने टम्बलटन सिटी को ही कैप्चर करके होस्टेज बना लिया है। अब रेनेरा इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसने एक गलती कर दी, ये से डेरॉन को असली डेरॉन समझ के और हाई टावर आर्मी को जाने दे के। अब हाई टावर आर्मी ने अटैक कर दिया है और हमें यहाँ पे बिहाइंड द सीन में एक और मेजर बैटल दिखा दिया गया। यहाँ पे जिस बैटल के बारे में हमें बताया गया वो है फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन।
हालांकि बुक्स में बैटल ऑफ टम्बलटन से पहले हाइटावर की आर्मी एक दूसरा बैटल लड़ती है जिसका की नाम है बैटल ऑफ हनीवाइन। बैटल ऑफ हनीवाइन शो में हमारे लिए स्किप कर दिया गया है, लेकिन बुक्स में ये बहुत अच्छा बैटल है जिसमें डेरॉन टारगेरियन हीरो बन के निकलता है और इसी बैटल ऑफ हनीवाइन में अपनी ब्रेवरी के कारण डेरॉन को नाइटहुड दिया जाता है और उसको नाम दिया जाता है डेरॉन द ब्रेव। अब जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ा उन्हें मैं छोटा सा बता दूं कि बैटल ऑफ हनीवाइन में होता क्या है। बैटल ऑफ हनीवाइन में एक्चुअली हाइटावर की आर्मी फंस जाती है ये हनीवाइन रिवर के आसपास मौजूद छोटे छोटे लॉर्ड्स के आर्मी के बीच, जो कि ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहे थे, यानी रेनेरा को सपोर्ट कर रहे थे। ये हाउस थे हाउस रोवन, हाउस कैसवेल, हाउस टार्ली, हाउस बीसबेरी और हाउस कॉस्टन। अब इन सारे आर्मीज के बीच में फंस के हाईटावर आर्मी की हालत बुरी हो जाती है, वो लगभग हारने ही वाले होते हैं कि तभी डेरॉन टारगेरियन अपने ड्रैगन टेसोरियन पे बैठ के आता है और सभी को मार देता है और यहाँ पे हाईटावर आर्मी की जीत होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डेरॉन टारगेरियन, और इसीलिए इस बैटल का हीरो माना जाता है डेरॉन टारगेरियन को। लेकिन इस शो में इस पूरे बैटल को स्किप कर दिया गया है और ये लोग सीधे बढ़ गए हैं बैटल ऑफ टम्बलटन की तरफ। अब टम्बलटन एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा सिटी है किंग्स लैंडिंग के पास में। हमें बताया गया इस एपिसोड में कि ब्लू ड्रैगन टेसोरियन आया और वो उन्होंने कब्जा कर लिया है टम्बलटन सिटी पे और हाइटावर आर्मी ने वहां मौजूद सारे लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। रेनेरा ये कहती है कि वो जाएगी अपने ड्रैगन्स के साथ और सभी लोगों को जला देगी, लेकिन जो ड्रैगन कीपर आए थे वो कहते हैं कि वो किसी तरह भाग के तो आए हैं, लेकिन वहां मौजूद और भी बाकी लोग हैं जो रेनेरा के सपोर्टर हैं। अगर वो सभी को मार देगी तो वो अपने लोगों को भी मार देगी। तो होपफुली अब आगे के एपिसोड में हमें बैटल ऑफ टम्बलटन 2 दिखेगा, यानी सेकंड बैटल ऑफ टम्बलटन दिखेगा। एंड आई होप कि सेकंड बैटल ऑफ टम्बलटन ये लोग स्क्रीन पे दिखाएं, इसे बिहाइंड द सीन नहीं लेके जाएं। तो ओवरऑल ये था एपिसोड नंबर 3 जिसमें हम लोगों को प्रॉपर मेन स्ट्रगल दिखाया गया। एक तो कि किंग्स लैंडिंग में नए क्वीन या नए किंग के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं, खासकर एक लेडी यानी फीमेल क्वीन को। दूसरी बात कि हमें ये बताया गया कि डेरॉन टारगेरियन और ओमन ऑर्मंड हाईटावर का क्या चल रहा है उधर, उसका एक प्लॉट था जो कि इंटरेस्टिंग है। बुक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि फेक डिकॉय आता है ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ इन्होंने अच्छा सा काम किया है कि एक डिकॉय भेज दिया है, एक फेक टारगेट डेरॉन भेज दिया गया और डायरेक्ट टम्बलटन पे चले गए ये लोग। अब आगे के एपिसोड में देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा। आई नो ये लोग बुक से बहुत ज्यादा डेविएट कर गए हैं, सीजन 2 में ये धीरे धीरे था बट सीजन 3 में प्रोमिनेंट चेंजेस हैं, लेकिन इस चीज पे आर करके कोई फायदा नहीं है। अब जस्ट वी कैन होप कि ये लोग एंडिंग ना चेंज करे इस पूरे स्टोरी की। एंड ऑल्सो मैं ये कहना चाहूंगा कि डिस्पाइट बीइंग सारे चेंजेस के बावजूद मुझे ये एपिसोड अच्छा लगा, क्योंकि ये स्ट्रगल जिस तरह से इन्हें दिखाया वो बहुत अच्छा था। आगे के एपिसोड में अब मुझे बैटल्स चाहिए एंड होपफुली सेकंड बैटल ऑफ टम्बलटन हमें आगे के अगले एपिसोड में देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज वीडियो को हाइप भी कर देना, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट में बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या मैंने कोई चीज छोड़ दिया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, ये मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं आज रात इस एपिसोड के प्रॉपर लाइव डिस्कशन में, जहां आप लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। हम लोग बाकी के एपिसोड के भी लाइव डिस्कशन किए हैं और ब्रेकडाउन किए, आप लोग देख सकते हैं उसमें कैसे कितने बढ़िया से हम लोग सभी लाइव ऑडियंस के साथ रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और सभी लोग एक दूसरे का ओपिनियन जानते हैं कि कैसा लगा सभी को एपिसोड। चलिए मिलते हैं आज रात लाइव डिस्कशन में।